इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3, लेसन नंबर 24 यानी सबक नंबर 24। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं बहुत आसानी के साथ। नाज़रीन, आज के सबक में हम इंग्लिश के अल्फाज सीखेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने के लिए अच्छे सुनाई दें। ये ना हो कि आप इंग्लिश तो बोल रहे हो लेकिन वो थोड़े सख्त जुमले हों। हमने इसी किस्म का एक लेसन इससे पहले किया है। अगर आप चाहें तो पिछले चंद लेसन आप दोहरा सकते हैं जिसमें हमने कुछ अच्छे अल्फाज सीखे। उन्हीं को आगे लेके चलते हुए शुरू करते हैं हमारा लेसन 24। ये देखिए, ये है हार्श इंग्लिश। हार्श इंग्लिश का मतलब क्या है कि बोलने में आप सख्त हो। जो सुनने वाला है वो महसूस करेगा कि आप थोड़ी सख्ती से बात कर रहे हैं, इसलिए वो आपको ज्यादा पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी किसी इंसान को नहीं पसंद करता अगर वो सख्ती से, रोब से या दबदबे से या मकरूरियत से बोले। तो इसलिए हमें अच्छे अल्फाज, अच्छे जुमले बोलने हैं ताकि सुनने वाले का दिल गर्विदा हो जाए और वो आपको पसंद करने लगे। तो इसी सिलसिले में हम कुछ हार्श इंग्लिश और फिर पोलाइट इंग्लिश यानी नर्म गुफ्तगू कैसे करेंगे, अल्फाज क्या यूज होंगे वो सीखेंगे। तो ये देखिए, अब हार्श इंग्लिश में स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप मत करो, कंप्लेनिंग शिकायत, तो शिकायत बंद करो। देखिए, शिकायत बंद करो, ये है सख्त इंग्लिश। अब इसी बात को अपने अच्छे तरीके से कहना हो, नरमी से कहना हो कि अगला बंदा बुरा ना मनाए, सुनने वाला बुरा ना मनाए। तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे लेट्स स्टे पॉजिटिव। ये है पोलाइट इंग्लिश। देखिए, लेट्स, चलो, स्टे का मतलब है रुकना, लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। पॉजिटिव यानी एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ठीक रहना, अच्छा रहना। तो लफ्ज का मतलब ऐसे बनेगा चलो अच्छे रहो, यानी चलिए अच्छे रहते हैं। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहते हैं। लेट्स आपको बताया ही है, ये दो लफ्ज हैं, लेट और अस यूएस, लेकिन यूएस का यू हटाकर अपॉस्ट्रोफी को में से एस और लेट को मिला दिया, तो ये बोलने में और लिखने में लेट्स बन जाएगा। लेट्स का मतलब है चले, आओ, चलो। स्टे पॉजिटिव यानी मुस्बत रहते हैं, अच्छे रहो, चलिए अच्छे रहें। ठीक है, इस किस्म का इसका मतलब बनेगा। अब देखिए कितना फर्क हो गया। स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत बंद करो। अब ये गुस्से में लग रहा है, जैसे गुस्से में बात कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने वाले को। ऐसे लगेगा जैसे आप हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं लेट्स स्टे पॉजिटिव, चलो अच्छे से रहते हैं, तो ये बहुत सुनने में अच्छा लगेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हार्श इंग्लिश में स्टॉप इट, रोको इसे, यानी मत करो, रोको इसे। तो ये एक सख्त तरीका है बात करने का। अब इसी को अच्छे तरीके से कहना हो तो हम बोलेंगे could you pass that। देखिए पोलाइट इंग्लिश, could you pass that, क्या आप इसे रोकेंगे बराहे मेहरबानी। यहाँ पर आप प्लीज लगा दे तो बराहे मेहरबानी उसमें शामिल कर लें तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर could you pass that, क्या आप इसे रोकेंगे, यहाँ तक ही है, लेकिन बराहे मेहरबानी भी लगा दे तो अच्छा लगेगा। could you pass that, क्या आप इसे रोकेंगे, क्या आप इसे रोकेंगे। चलिए देखिए, हमने प्लीज यहाँ पर ऐड कर दिया। could you pass that please, क्या आप इसे रोकेंगे बराहे मेहरबानी, क्या आप इसे रोकेंगे बराए मेहरबानी। ये दैट का मतलब है उसे, उससे। देखिए, उसे, दूर कोई चीज हो उसके लिए आप दैट यूज करते हैं। तो मतलब में भी, बात में भी आप बात को कह सकते हैं दैट, योर वर्ड, योर दैट वर्ड, तुम्हारे वो अल्फाज, योर दैट सेंटेंस, तुम्हारा वो जुमला। इस तरह से आप दैट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड यू पास दैट प्लीज, क्या आप इसे रोकेंगे बराए मेहरबानी। ठीक है, तो यह है पोलाइट तरीका, नर्म तरीका, अच्छा तरीका, जिससे सुनने वाले को बुरा नहीं लगेगा। हालांकि आप यहाँ पर तो जैसे हुक्म दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप हुक्म नहीं दे रहे, आप गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए हार्श इंग्लिश में यू आर लेट, यू आर लेट, तुम देर से हो। देखिए, ये है जरा सख्त तरीका बोलने का, तुम देर से हो। अब नर्म तरीके में आप कहेंगे कुड वी स्टार्ट ऑन टाइम, क्या मतलब, क्या हम वक्त पर शुरू कर सकते हैं। देखिए, क्या हम वक्त पर शुरू कर सकते हैं। अब बजाय आप उसे कहने के कि तुम लेट आए हो, आप उसे ये कह रहे हैं कि क्या हम शुरू कर सकते हैं वक्त पे। इसका मतलब यही हो जाएगा कि आप लेट हो, तो सुनने वाला समझ जाएगा और वो कहेगा बिल्कुल आप शुरू कीजिए, और वो फिर ख्याल रखेगा लेट नहीं आएगा। तो उसको आप देखिए, वही चीज आपने कितने पॉजिटिव तरीके से, कितने अच्छे तरीके से अपना पैगाम पहुंचाया कि उसे बुरा भी नहीं लगेगा और वो अपनी गलती भी मानेगा, बजाय किसी को ऐसे कहने के यू आर लेट। उमूमन बच्चों को ऐसे बोला जाता है, यू आर लेट।
लेकिन उसकी बजाय could we start on time। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब है साफ करो, साफ करो। देखिए अब ऐसे ही है जैसे अब किसी ने हुक्म दिया हो, अब ये हुक्म दे रही है क्लीन अप, साफ करो। इसके बजाय आप क्या कहेंगे, could you tidy this up। अब यहाँ पर यह है पोलाइट तरीका, अदब वाला तरीका, गुजारिश वाला तरीका। क्या आप इसे अच्छा यानी साफ बना सकते हैं। सुनने वाला बंदा वो कहेगा क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। अब यहाँ पर बजाय कि आपने ऑर्डर देने के आपने उससे रिक्वेस्ट की और उससे एक तरह से सवालिया रिक्वेस्ट की, सवाल पूछा क्या आप ये कर सकते हैं बजाय के ऑर्डर देने के। तो यह है पोलाइट इंग्लिश का तरीका। अच्छे अल्फाज, ऐसे अल्फाज आपको रोजमर्रा जिंदगी में बोलने चाहिए ताकि सुनने वाला आपकी इज्जत करे और आपसे मोहब्बत करने लगे कि ये कितना अच्छा बंदा है, कितना अच्छा इंसान है, कितने अच्छे तरीके से बात करता है या बात करती है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये है आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला। मुझे परवाह नहीं या मैं परवाह नहीं करती। ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, इस सेंस में है। उम्मन ये गुस्से में बोलते हैं अंग्रेज लोग आई डोंट केयर, या जब उन्हें किसी से नफरत का इजहार हो। तो इसकी बजाय आप क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ कंसर्न फॉर मी। देखिए पोलाइट इंग्लिश, ये है सही तरीका वही बात करने का। बजाय कहने के आई डोंट केयर आप कहें इट्स नॉट अ कंसर्न फॉर मी, ये मेरे लिए मसला नहीं है, ये मेरे लिए मसला नहीं। ठीक है, इट्स देखिए इट इज है, लेकिन इज आई एस उसका आई हटाकर इट के साथ जोड़ दिया और ये बन गया इट्स नॉट आ कंसर्न। कंसर्न का मतलब है मुतल्लिक होना, ताल्लुक होना। तो ये मेरे लिए मुतल्लिक नहीं है, यानी ये मेरे लिए मसला नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपने यही बात कह दी। जब आप कहें आई डोंट केयर आप कहें इट्स नॉट अ कंसर्न फॉर मी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं डू योर वर्क। यह है हार्श तरीका, सख्त तरीका। डू योर वर्क, अपना काम करो, अपना काम करो। देखिए सख्त तरीका। इसकी बजाय आपको कहना चाहिए प्लीज फोकस ऑन योर टास्क। यहाँ पर आप फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी अपने हदफ पर, अपने काम पर, अपने जो आप कर रहे हैं टास्क उस पर तवज्जो दें। बराए मेहरबानी अपने हदफ पर तवज्जो दें। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जैसे ऑर्डर दे रहे हो। तो किसी को भी ऑर्डर देना या किसी को ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। ठीक है, अब बच्चे नहीं हैं कि हम किसी को ऑर्डर दें और वो सुनने वाला उसको एक्सेप्ट करे, नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो प्यार मोहब्बत से कहा जाता है, रिक्वेस्ट करके प्लीज फोकस ऑन योर टास्क, बराए करम बराए मेहरबानी अपने हदफ पर तवज्जो दें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, यह है बी क्वाइट। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इसकी बजाय आप क्या बोल सकते हैं, लेट्स कीप इट पीसफुल। यह पोलाइट तरीका, अच्छा तरीका। चलें इसे पुरअमन बनाते हैं। पीसफुल पुरअमन यानी अमन के साथ। लेट्स कीप इट पीसफुल, चलें इसे पुरअमन बनाते हैं। ठीक है, तो यह है अच्छा तरीका बात करने का, बजाय कि आप ऑर्डर दें खामोश हो, बी क्वाइट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, यह है डोंट फॉरगेट। भूलना मत, भूलना मत। इसकी बजाय आप अच्छे तरीके से नरम पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं और कह सकते हैं प्लीज रिमेंबर, बराए मेहरबानी याद रखिएगा। ठीक है, बराए मेहरबानी याद रखिएगा, बराए मेहरबानी याद रखना या याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा तरीका है प्लीज रिमेंबर बजाय बोलने के डोंट फॉरगेट, हुक्म देने के। तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं बराए मेहरबानी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, यह है डोंट इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है तंग करना, टांग अड़ाना। डोंट इंटरप्ट, तंग मत करो। ठीक है, तंग मत करो। ये मन फिर बच्चों के लिए बोला जाता है, लेकिन बड़ों को कहें तो ये बुरी बात लगती है। डोंट इंटरप्ट कहने की बजाय क्या बोलना चाहिए, कुड यू वेट योर टर्न। क्या मतलब, क्या आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं, क्या आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर ये एक तरह से रिक्वेस्ट होगी, पोलाइट वे हो गया, बोलने का एक अच्छा अंदाज हो गया। बजाय आप ये कहने के तंग मत करो आप कहें कि अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सवालिया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं सवाल में
कि अपनी बारी का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये है व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ये अंग्रेज बहुत बोलते हैं, लेकिन मन बच्चों से या जूनियर्स को कहा जाता है, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका नहीं समझा जाता। मतलब है इसका, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हें क्या मसला है। ये कहने की बजाय अगर आप कहें आर यू फीलिंग ओके, देखिए ये है अच्छा तरीका। आर यू फीलिंग ओके, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं। देखिए इस सवाल बन जाता है। आप बजाय कि गुस्सा करने के कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, आप कहें क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तो इससे सुनने वाला बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब देगा, कहेगा बिल्कुल मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, या अपनी वजह बताएगा जिस पर वो बहस कर रहा है, जो भी वो आपसे सवाल कर रहा है, या जो भी वो गलत कोई काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है। तो फिर आप ये बोल सकते हैं आर यू फीलिंग ओके, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो। तो वो शर्मिंदा हो जाएगा और फिर आपको जवाब दे देगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हार्श इंग्लिश। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो यह है सख्त तरीका बोलने का। इसकी बजाय कहना चाहिए कुड वी डिस्कस दिस लेटर। देखिए यह है सही तरीका, कुड वी डिस्कस दिस लेटर, क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। देखिए यह है नर्म तरीका। ये सुनने में कितना अच्छा लगेगा कि कोई जैसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपसे दरखास्त कर रहा है, बजाय के ऑर्डर देने के डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। इसकी बजाय आप कहें क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, कुड वी डिस्कस दिस लेटर। चलिए इसके बाद देखते हैं स्पीक लाउडर। यह सख्त तरीका, जैसे आप हुक्म दे रहे हो ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये कहने की बजाय आप कहें कुड यू स्पीक अप प्लीज। देखिए कुड और प्लीज ये दोनों सख्त जबान को टोन डाउन कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो यह सही तरीका बात करने का। क्या आप ऊंचा बोलेंगे बराए मेहरबानी, क्या आप ऊंचा बोलेंगे बराए मेहरबानी। तो इस तरह से आपने बात करनी है। किसी को कुछ कहना हो कि ऊंचा बोलो तो आप ऐसे बोलेंगे कुड यू स्पीक अप प्लीज। चलिए इसके बाद देखते हैं, यह है काम डाउन। यहाँ पर एल की आवाज नहीं है, CALM। अब ये कॉलम नहीं पढ़ा जाएगा, ये काम, एल साइलेंट होगा। काम डाउन, ठंडे हो जाओ। जैसे आप कोई गुस्से में हो तो आपसे कहते हैं काम डाउन, ठंडे हो जाओ। लेकिन काम डाउन की बजाय आपको अगर आप बोले टेक अ डीप ब्रेथ, तो इसका भी वही मतलब होगा, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। काम डाउन ऐसे जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन टेक अ डीप ब्रेथ जैसे आप उसका साथ दे रहे हो, गहरा सांस लीजिए। आप उसकी परवाह कर रहे हैं, बजाय उसको डांटने के आपसे कह रहे हैं गहरा सांस लीजिए, यानी जैसे आपको उसकी परवाह है। इस तरह से वो अच्छा महसूस करेगा आपको सुनकर। चलिए इसके बाद डोंट टच दैट, उसे मत छुओ, उसे मत हाथ लगाओ, उसे मत हाथ लगाओ। इसकी बजाय बोलें अगर आप could you leave that please। देखिए फिर वही could और please, इन दोनों के साथ जुमला अच्छा लगेगा। क्या आप उसे छोड़ देंगे बराए मेहरबानी। देखिए क्या आप उसे छोड़ देंगे बराए मेहरबानी, बजाय उसको ये कहने के हाथ मत लगाओ आप कह रहे हैं उसे छोड़ दो बराए मेहरबानी। और कुड यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यह पोलाइट वे, अच्छा तरीका इंग्लिश बोलने का, अच्छे अल्फाज अच्छे जुमले। चलिए इसके बाद देखते हैं फिक्स इट। फिक्स इट का मतलब इसे ठीक करो। देखिए इसे ठीक करो, ये जैसे आपने हुक्म दिया हो, इसे ठीक करो। ये कहने की बजाय बोले कुड यू रिपेयर दिस, क्या आप इसे मरम्मत कर सकते हैं। ये करेंगे कुड यू, क्या आप इसे मरम्मत कर सकते हैं। तो ये है एक अच्छा तरीका बोलने का, वो आपको यकीनन अच्छे तरीके से जवाब देगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं मैं नहीं कर सकता, बजाय उसे ऑर्डर देने के फिक्स इट। तो ये अच्छा नहीं समझा जाएगा। अच्छा इसके बाद स्टॉप आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू कहते हैं बहस करने को, कहा जा रहा है बहस बंद करो। देखिए ये फिर ऐसी है जैसे डांट टपट हो रही हो, बहस बंद करो। इसकी बजाय अगर आप कहें लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन, ये है पोलाइट वे, मतलब है चले हल ढूंढते हैं। देखिए ये है लीडरशिप की बातें, कि बजाय आप ये कहने के बहस बंद करो, आप कह रहे हैं चले हल ढूंढते हैं। और यही मेन मसला होता है किसी भी मसले का, बहस का। तो बहस कितनी ही क्यों ना लंबी हो जाए, अगर आप ये कहेंगे चले हल ढूंढते हैं, तो इससे बहस मुख्तसर हो जाएगी और सब लोग हल तलाश करने की तरफ लग जाएंगे, बजाय के मजीद बहस करके लड़ाई झगड़े तक बात को पहुंचाने के। तो यह है हार्श इंग्लिश और यह है पोलाइट इंग्लिश। चलिए इसके बाद देखते हैं
ये है मूव फास्टर, तेज चलो, तेज चलो। देखिए अब ऐसे ही जैसे आप हुक्म दे रहे हो, इसकी बजाय आप बोले अगर कुड यू स्पीड अप अ बिट, यह सही तरीका। मतलब क्या है कि आप थोड़ी तेजी बढ़ाएंगे। देखिए फिर ऐसी है जैसे आप अदब से बात करें, दरखास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप थोड़ी तेजी बढ़ाएंगे। तो बात वही है मूव फास्टर, लेकिन यहाँ पर जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पर जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बोलने लगेंगे। हमारे लेसन्स को बार बार देखिए, बार बार दोहराइए, बहुत अच्छी इंग्लिश बहुत जल्द आप बोलने लगेंगे। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे हमारा नया लेसन अपलोड होने पर, और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा। जिन लोगों ने कमेंट ऑलरेडी किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं, और जो लोग मुसलसल हमारे लेसन्स वॉच करते हैं, देखते हैं, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।